क्या एक नया कानून हमारे देश के सबसे पुराने धार्मिक ट्रस्ट सिस्टम को हिला सकता है? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, कुछ लोग इसे सुधार कह रहे हैं और कुछ लोग इसे धर्म में दखल अंदाजी। लेकिन असल में हुआ क्या है और इसका असर किस पे पड़ेगा, जानिए इस वीडियो में पूरा सच बिना पक्षपात के। वक्फ क्या है, आइए जानते हैं। वक्फ एक इस्लामिक व्यवस्था है जहाँ कोई व्यक्ति अपनी जमीन या प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर दान करता है ताकि उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए हो, जैसे स्कूल, अस्पताल या मस्जिद। भारत में ये प्रथा मुगलों के जमाने से चली आ रही है। ब्रिटिश काल में इसे कानून का रूप मिला और फिर आजादी के बाद इसके लिए बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड। लेकिन विवाद कैसे शुरू हुआ, आइए समझते हैं। समस्या तब शुरू हुई जब इन वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ की जमीनों से हर साल 9,000 करोड़ की कमाई होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में इनकी आमदनी सिर्फ 300 करोड़ के आसपास है। आरोप यह है कि कई नेता हो, अफसर हो और बिल्डरों ने मिलकर वक्फ की जमीनों को बेच डाला या कब्जा कर लिया। एक स्टिंग ऑपरेशन में भी खुलासा हुआ कि कैसे कुछ अधिकारी पैसे लेकर जमीन लीज पर दे रहे थे और इन सबके बीच कहीं केस अब भी कोर्ट में फंसे हुए हैं। आइए समझते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 क्या कहता है। अब सरकार ने 2025 में नया बिल पास किया है जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। पहला, अब वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। वक्फ दान सिर्फ वही मुस्लिम कर पाएंगे जो कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म को पालन कर रहे हो। जिन सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया था उन्हें अब वापस सरकार के नाम पर किया जाएगा। सभी वक्फ पार्टी की डिजिटल एंट्री अनिवार्य की गई है। आम आदमी भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां इस बिल को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप मान रही है। इससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक आजादी पर असर पड़ेगा। कुछ लोग डर रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म करना चाहती है। तो सवाल ये है, क्या यह बिल देश हित में एक जरूरी कदम है या फिर एक नया राजनीतिक खेल है? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।